नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल सनातन सभ्यता से उमा महेश्वर वास्तु केंद्र तक के तरफ से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का संस्कृत में पाठ प्रस्तुत किया हूं और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ हिंदी में करूंगा और इसकी व्याख्या भी करूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं शुरू कर रहा हूं। पंचमो अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ को उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटाना। हर पाठ को करने के पहले विनियोग किया जाता है। तो विनियोग संस्कृत में विनियोग है ओम अश्च श्री उत्तर चरित्र रुद्र ऋषि महास्वरसती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्य तत्व सुरेश तत्व साम वेद स्वरूपम महास्वरसती पितर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग करने के बाद अब मैं हिंदी में आपको विनियोग भी बता रहा हूं। ओम उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महास्वरसती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, बराबरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महास्वरसती के प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो ध्यान संस्कृत में मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, मुसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती है। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जी की मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है, शुंभ आदि देवताओं को नाश करने वाली है तथा गौरी के शरीर से यानी माता पार्वती के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग को भी छीन लिए। वही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और इनके कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकार विहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नष्ट कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिर्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतम प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नए नृत्य यानी राक्षसों की लक्ष्मी, रथाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। यानी माता शक्ति ही राक्षसों के घर में लक्ष्मी रूप में रहती है, प्रजाओं के घर में भी लक्ष्मी रूप में रहती है और शिव पत्नी के रूप में
माता पार्वती के रूप में है, जिनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दुर्गा, दुर्ग पारा, दुर्ग संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी आधारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को बारंबार नमस्कार है। अत्यंत सोम तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उन देवी को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विपरीत रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात, जो देवी इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया था, वह कल्याण साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परम श्री को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र
पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती है। जगदम्बा हमारे संकटों को दूर करे, समाप्त करे। इसके बाद फिर ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए वहां आई जा रही थी। देवताओं को देखकर वहां आई। उस सुंदर भावों वाली भगवती माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित, ये देवता यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी नाम से जानी जाती है। कौशिकी जी के प्रकट होने के बाद माता पार्वती का रंग काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। और श्रेष्ठवर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्री में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े और जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों का रत्नभूता, हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और उच्चश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। ये महापद्य नाम की निधि आप कुबेर से छीन लिए हैं। समुद्र ने भी आपको किलंजनी किंजली कनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला, सुवर्ण की वर्षा करने वाला भ्रूण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके पास भाई निशुंभ के पास है, आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? इतना सुनने के बाद ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर अति शीघ्र ही हमारे पास आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और प्रचुर मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, यानी दैत्य के द्वारा भेजा गया दूत देवी के पास गया और बोला। क्या बोला? देवी, दैत्यराज, तुम इसमें तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ।
उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को भी परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। यानी देवता जो है राक्षस जो बोला है उसको आप वो दूत सुना रहा है। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्च श्रवा घोड़ा प्राप्त हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मांगते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने का अधिकार हमें ही मिला है। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये बात राक्षस ने, शुंभ ने अपने दूत से कहवाया। दूत ने राक्षस के तरफ से बोला। इसके बाद क्या होता है, ऋषि कहते हैं दूत के योग कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। क्या बोली? देवी बोली, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी हूं। उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, यानी ये माँ दुर्गा कह रही है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को छोड़ कर देगा, तो संसार में जो मेरे सम्मान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर ले। इससे विलंब की क्या आवश्यकता है? यानी माता ने कहा कि जाओ और अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ को बोलो कि यहाँ दोनों खुद आए और हमारे साथ युद्ध करें, युद्ध में हमको पराजित करें, पराजित करके हमको ले जाए, ले जाकर परिग्रहण करे। परिग्रहण मतलब विवाह करे। इसमें विलंब करने की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने में सारे देवता युद्ध में ही सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी तुम्हारे सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र तथा देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ा हो पाओगी? ये दूत बोला माता से, माँ दुर्गा से बोला, इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर माता ने क्या कहती है, माँ दुर्गा क्या कहती है? देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम बलवान हो और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः
अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यों की दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े इसे करें। इस प्रकार सर्वाणिक मनमंत्र, इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनमंत्र के कथा के अंतर्गत देवी महामात्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, इस अध्याय का हिंदी में मैंने आप लोगों को हिंदी में उच्चारण करके सुनाया हूं। अब इस अध्याय को पढ़ने से क्या फायदा होता है, मनुष्य को क्या प्राप्त होगा, इस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं कोई साधु नहीं हूं, न कोई उपासक हूं और न कोई पंडित हूं। प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूं, रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मां की आराधना 1987 से मैं करते आ रहा हूं। 1987 में मैंने सबसे पहले, हाँ तो दोस्तों, 1987 से मैंने मां की आराधना शुरू की। दक्षेश्वर मंदिर में मैंने सबसे पहले वहीं से मां का पूजा किया और उस दिन से मैंने आज तक करते आ रहा हूं। मां सुबह मेरा करीब 2 घंटा समय लगता है। अपने और देवताओं की पूजा के साथ साथ मां की पूर्ण आराधना करता हूं। मैंने जीवन में जो कुछ भी चाहा मां ने हमें प्रदान किया और अब जीवन के हर कार्यों से मुझे मां ने मुक्ति दे दिया है। इसलिए मां की संपूर्ण आराधना में मैं आज की डेट पे लगा हूं। तो एक चीज मैं बता दूं कि इस पाठ का, दुर्गा सप्तशती के हर पाठ के पीछे एक रहस्य है। इस 5वें अध्याय के पाठ के पीछे का रहस्य क्या है? पहला, जब मनुष्य किसी आपत्ति में पड़े, किसी विपत्ति में पड़े और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो और सोच नहीं पा रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय देवी तंत्रोक्त सूक्त, जिसका पाठ इसमें इस अध्याय में किया गया है, जैसे या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका पाठ वो यथाशक्ति जितना कर सकता है, मिनिमम 11 बार हो तो अच्छा है। देखा गया है कि वो सारी आपत्ति विपत्तियां समाप्त हो जाती है और मनुष्य का कार्य निर्विघ्न रूप से आरंभ हो जाता है। दूसरी चीज, कभी भी अपने से बलवान आदमी से हार नहीं माननी है। वहां पर बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी माता महासरस्वती जो यही है, 5वें अध्याय की देवी ही महासरस्वती है, इनकी आराधना करो और अपने उस शत्रु के विनाश के लिए उनसे प्रार्थना करो, तुम्हें जरूर सहायता करेगी वो। और तीसरा है कि मां का जिस पर विश्वास करें, मन क्रम वचन से विश्वास करें, मन में उठने वाली कलुषित भावनाओं को समाप्त करें। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के नुकसान के लिए दुर्गा सप्तशती का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इससे जिसकी आप नुकसान करना चाहते हैं उसका तो नुकसान हो जाता है, लेकिन उसका जो रिवर्स होता है शक्ति, तो उसमें आपको भी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 5वें अध्याय का हिंदी में थोड़ा व्याख्या दिया और हिंदी में पाठ दिया। अब इसके बाद 6ठा अध्याय में शुरू करूंगा, पहले संस्कृत में फिर उसको हिंदी में। तो आज आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। हमारे इस वीडियो को देखिए और देखकर आप लोगों को ऊपर क्या असर पड़ता है ये जरूर कमेंट में बताइए। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्णा। उमा महेश्वर वास्तु केंद्र की तरफ से
मेरे कौशल किशोर सिंह का नमस्कार स्वीकार करें।